हेलो दोस्तों, मैं नशवा। पसंद किसी चैनल में मैं आपसे विलंब दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शौकीन के तो सब बता चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर संडे का पहला वीडियो यूजुअली हमारा होता है कौन-सा? यस, कल से जो बाज़ार स्टार्ट होने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे होंगे? कैसे होंगे मतलब कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बाज़ार को यस, बढ़ा सकता है, मार्केट को गिरा नहीं सकता है, ऐसे कौन-कौन से फिक्स इवेंट है, ठीक है? तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है? तो काफ़ी मतलब ये जो हफ्ता है मतलब सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? तो एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे बट स्टार्ट करने से पहले 2 फॉर्मेलिटीज़ मतलब पहला फॉर्मेलिटी क्या बाज़ार पूरे पाँचों में से पाँचों दिन चलेगा, कोई छुट्टी-वुट्टी कमी है? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अप्रैल मंथ के आखिरी छुट्टी की 18 तारीख को, ठीक है? तो अप्रैल मंथ में कोई छुट्टी नहीं है बट 1 मई को ही यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्सडे के दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है। यस एंड इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट तारीख हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही गुरुवार के दिन की बात करें, ठीक है? महाराष्ट्र डेटा दिखा रहेगा, मार्केट यहाँ पे बंद रहने वाला है। मतलब इन शॉर्ट मार्केट 5 में से केवल 4 ही दिन यहाँ पे चलने वाला है। ये पॉइंट को आप नोट करके जरूर चल लेना। देन अगर हम लोग सेकंड फॉर्मेलिटी की बात करें तो सेकंड फॉर्मेलिटी क्या होती है? मार्केट का माहौल कैसे लाता है? तो माहौल की अगर हम लोग बात करें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को हम लोग पकड़ ही लेते हैं, तो आप देख सकते हो 80 पॉइंट की केवल तेजी है बट बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। बहुत अच्छी तेजी भी आएगी बट देन सडनली एकदम ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ा बहुत गिरावट रिकवरी में देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अभी तक अगर हम मार्केट की अगर बात करें, अच्छा पॉइंट यह है कि 24,000 के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत देखने को काफ़ी मिल रहे हैं, ठीक है। बट यस, बाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ बड़े ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर बुल एंड बेयर में बड़ी लड़ाई हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट आप बोलते हैं ना कुछ इवेंट ऐसे पहले से हमें पता है, क्या भाई इसका आउटकम कभी भी आ सकता है, कब आएगा वो पता नहीं। बट यस, इसका कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा और उसको पकड़कर बाजार एकदम ब्रूटल रिएक्ट कर दिया। अभी वो आउटकम कैसे रहेगा? पॉजिटिव तो एकदम जबरदस्त तेजी, नेगेटिव तो एकदम जबरदस्त गिरावट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले। वो कौन कौन सी चीजें, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट उससे भी पहले डाउ जोन्स को हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या पूरे डाउ जोन्स ने सिग्नल्स गया तो और ही सीड बंदिंग, ठीक है। हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भाई फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट भी चलता है, ठीक है। कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे, कभी 500 ऊपर 500 नीचे, कोई नहीं एकदम फ्लैट, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट की ओर से कोई संकेत एज यूजुअल हमें को मिलते हुए देखने को मिलने का एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस वहां से देखने को मिला है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे फर्स्ट तारीख की, और फर्स्ट तारीख में क्या होता है आपको बताइए? ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े सामने आते हैं। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हेवी व्हीकल, ट्रैक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल, सारे कंपनीज के आंकड़े यहाँ पे सामने आएंगे। तो अगर आपके पास ऑटो कंपनी है तो उसके आंकड़े कंपनी आपके सामने यहाँ पे रखेगी। कौन सा मंथ खत्म हो रहा है? अप्रैल मंथ खत्म हो रहा है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर अब पहला महीना ही खत्म हो गया, अप्रैल टाइम कितना फटाफट चला जाता है समझ भी नहीं आता है। सो अप्रैल की अगर हम लोग बात करें उसके आंकड़े सामने आएंगे कि कैसा रहा डेटा, तो फर्स्ट मई को हम लोग को ये डेटा देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है, जो कि बाजार को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे सकता है एकदम ऊपर या फिर नीचे। कौन सा? ऐसे 2 टॉपिक है, उसमें से पहला टॉपिक जो इंटरनली चल रहा है, यस, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बहुत बड़े-बड़े आप कह सकते हो, मतलब होता है ना जो धमकियाँ देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है अपने साइड से। इंटेलिजेंस का है कि भाई आप अगर एक्शन लोगे तो हम भी थोड़ी ना ऐसे बैठे हैं, हम भी एक्शन देंगे। सो बहुत सारे बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, भी है। एक्शन क्या होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट एक्शन के हिसाब से उनको ज़्यादा रिएक्ट करके देखने को आप एक मिलने वाला है। एलओसी के ऊपर भी तनाव थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है। जो भी मीडिया रिपोर्ट से चीज़ें आती है कि हाँ, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है। एलओसी के ऊपर यूजुअली वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग बात करें जो बोली जाती है ना बातें कि क्या वॉर भी होगा कि नहीं, ठीक है। अगर वॉर में अगर चीज़ें अगर चली जाती है वॉर के साइड पे, तो फिर मार्केट के लिए तो वो एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी वो होगा, नहीं होगा, देख लेंगे इस हफ्ते। बट हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले, जो चीज़ें यहाँ पे अभी देखने को मिली थी, पीटर, तो जवाब तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे मिलने ही वाला है इनको, ठीक है। से देखने वाली बात ज़रूर है कि एग्ज़ैक्टली आगे जाके क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर मार्केट में बड़े रिएक्शन हम लोग को देखने को आते मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि किसी को पता नहीं एग्ज़ैक्टली क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क जो रहता है, ठीक है, ये तय करेगा कि भाई बादल भी कौन से दिशा में यहाँ पे डायरेक्शन में जाएगा था, क्योंकि अगर उन्हीं भी चीज अगर वॉर के साइड पे इंडिकेशन अगर देता है कि अगर कुछ चीजें अगर इस प्रकार से हो सकती है, तो मार्केट के लिए काफी रिलेटेड होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं
आजकल के विदेशी इन्वेस्टर वो पहले भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हफ्ते का। दैन अदर बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रम्प चाचा तो है ही, आप थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर कम हुआ है, बट अभी भी चीजें तो चल रही, पर्दे के पीछे बहुत चीजें चल रही भाई। ट्रम्प एंड चाइना एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल भी दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पे चलती रह रही है। ठीक है, और इस चीज के चलते तो पूरा ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब है। सो देख लेंगे क्या होता है आगे। अलग अलग चीजें यहाँ पे सामने आती रहती है, पीछे से कुछ खबरें आती रहती है। चाइना भी थोड़ा सा नरम ही दिखाता है कि चलो कुछ सालन के ऊपर आपके ऊपर भी एक हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। ट्रम्प भी कुछ चीजों से एग्जाम्प्ट कर रहा है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं यहाँ पे पता है। बट इफ यू को निकल अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट काफी बड़े लेवल पे रिएक्शन दिखा सकता है। इसीलिए डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर, नेस्डेक, नेस्डेक फ्यूचर, वर्ल्ड मार्केट सारे फोकस में आते रहने वाले हैं। दानादार हम लोग बात करेंगे क्वार्टर फोर की रिजल्ट जारी है, आप सब लोगों को बताइए इस वक्त के तो नंबर के अलग बात करें तो चलो थोड़े तो डिसेंट नंबर है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है भाई हर एक कोई कंपनी अच्छा नंबर दिखाए या फिर हर एक कोई खराब दिखाए। जो ऑर्टर टू में हम लोगों ने देखा था भाई वो तो बहुत ही खराब था। मतलब ढूंढ कर लाना पड़ता था कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। वैसी तो हालत में ही है, बहुत सारे कंपनी डिसेल परफॉर्मेंस दिखा रही है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट अगले का था जीडीपी का डेटा आने वाला है। यस, कौन सा जीडीपी का डेटा? क्वार्टर वन का तारीख भी नोट कर लो, 30 अप्रैल। ठीक है, क्वार्टर वन का जीडीपी का डेटा आएगा, कितना आएगा तो वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होने वाली। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा लिखना, क्योंकि जो चीजें चल रही है फिलहाल ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बातें बोली जाके ना कि अमेरिका रिसेशन में लेगा, रिसेशन में कब क्या 2 बार जीडीपी माइनस माइनस नजर आ दिया तो रिसेशन में चला गया। ठीक है, ये इतना इमीडिएटली में होता है। ठीक है, बट चीजें उस विशाल स्टार्ट होते देखने को मिल रही, तो अदर ग्रोथ काफी प्रोडक्ट दी अदर आ गई, बॉडी खराब आ गई, बिकॉज अमेरिकन मार्केट काफी ब्रूटल रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 30 अप्रैल इस तारीख को नोट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। आई होप आप ये सारी चीजों को लिख के रख रहे हो। ज्यादातर बात करेंगे एफ एस डी एस एक्टिविटीज। तो एफ एस डी एस में एक अच्छी बात है भाई, एफ आई की वापसी देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, वापसी में कर ऐसा कोई भाई बॉन्ड नहीं होता है कि कंपल्सरी ये रोहे पर रहेंगे ही रहेंगे करके। ठीक है, उनको जाना है वो जा सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है भाई, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो क्यों रुकेंगे, अगर उनको फायदा हो रहा है तो वापस आएंगे। तो ये चीजें चलती रहती है। और अच्छी बात यह है कि फ्राइडे के दिन जो तरह हमारे मार्केट में देखने को मिला था, गिरावट आई थी, वापसी भी हुई थी, बट एफआईएस ने अपना माल बेचा नहीं। साइमल्टेनियसली बीआरएस ने भी माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे सर एफआईएस ने भी खरीदा, बीआरएस ने भी खरीदा तो बेचा। पर दोस्तों मार्केट काफी बड़ा है, काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा। क्या आप सिर्फ एफएसडीएस नहीं होती, एफएसडीएस लेक पार्ट हो गया मार्केट का। देखिए इंस्टीट्यूशन मार्केट में है लाइक 20-30 हज़ार है। प्रियन बिगेंस में यहाँ पे हम लोगों को मतलब चीजें होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला डेटा रहता है, एफआईएस डीएस का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पीएल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर याद रखना चाहिए। देन डॉलर रुपये के रिश्ते की अगर बात कर ले तो ये एक अच्छा पॉइंट है। आप देख सकते हो डॉलर अभी भी रुपये के मुकाबले शॉर्ट करेंसी के हिसाब से थोड़ा शांति और नोबो देखने को पे मिल रहा है। और ये जितना शांत रहेगा थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एफआईएस भी हरा रंग के हिसाब से मतलब नेट बाइंग करते रहे देखने को मिलेंगे। यही अगर वापस डॉलर स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया 86, 87, 88, देन अगेन हम कह सकते हैं जो एफआईएस आ रहे हैं वो वापस जा भी सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस है अपने बैन। डॉलर इंडेक्स के अंदर हम लोग बात करें, फिर अमेरिका का बहुत बड़ा वीकनेस कि डॉलर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो अभी भी 100 के नीचे ही है। जब तक ये 100 के नीचे है ट्रम्प अभी जो एग्रेसिव रवैया है वो भी आपको थोड़ा ठंडा पड़ते हुए देखने को आप मिल सकता है। ठीक है, सो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें अमेरिका से रिलेटेड, तो वो भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है कि अभी भी 4.25% के आसपास है। फिर ये भी अगर बढ़ती रहेंगी कौन कह सकते 3 साल का भी बीपी यहाँ पे बढ़ते रहेगा टेंशन के चलते कि अरे भाई बॉन्ड यील्ड बढ़ती क्या, मतलब बॉन्ड्स को बेचा जा रहा है, ट्रस्ट टूटता जा रहा है। तो सारे पॉइंट्स है जिनके ऊपर उन लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो बोर्ड 1 लाख के पार पेज पहुंचा दिया किसने, तो ट्रम्प ने पहुंचा दिया, इतना अनसर्टिनिटी के चलते। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी विटी में भी बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, कि हम बातचीत करने के लिए रेडी है, ऐसा वैसा। और चाइना ने भी कुछ अच्छे समके बिका दिए, तो सडनली हम सब लोगों ने देखिया कि लाख के ऊपर 1,02,000 चला दिया हुआ गोल्ड एकदम से सडनली माइट बी एट की रेंज पे आ गया। ठीक है, तो ये चीजें पाइपी हम लोग को देखने को आवे। मीडिया के इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि मैक्सिमम लोग क्यों फंसते हैं, क्यों, क्योंकि यस जो तेजी लगती है वहां पे खरीदने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, बट लॉजिक होना चाहिए। सो वर्ल्ड पे भी आप अच्छा फोकस तरह सकते। देन क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल बीवे दिन में करके नॉर्मलाइज होते रहे देखने को मिला। अगेन
70 के आसपास देखने को मिले, बीच में तो एकदम 60 के भी नीचे चला गया पट्टियों, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन के संकेत काफ़ी हायर लेवल के देखने को आपको मिल रहे थे, यही टैरिफ की पावनपंथी के चलते, जो कि अभी भी है, ठीक है? बट थोड़ा-सा उसकी जो तीव्रता है, वो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ होती हुई देखने को वहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर अमेरिकनाइज़ेशन, रिसेशन जैसी चीज़ें वापस स्टार्ट अगर हो गई, तो फिर वापस कोड की वायर बजना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। ये सारे इकोनॉमी के चलते चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन हम कह सकते हैं बिटकॉइन वालों की अच्छी बात है कि वापस $90,000 के ऊपर बिटकॉइन आप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 95 आप कह सकते हो, उसकी भी ऊपर था। देन ऊपर से थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। देन ऑप्शन चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ऑप्शन चेन में भाई एक ही चीज़ रहेगी कि 24,000 के ऊपर जो मार्केट उन लोग को आते रहे देखने को मिल चुका है। तो बुल वालों का तो एक ही रहेगा भाई कि इतने एडवांस अपडेट देखने को मिल रही है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले, देन अमेरिका चाइना की बात कर ले, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो भाई ये जो हमारा किला है 24,000 का, उसको बचाए बढ़ के, क्योंकि यही एक उनका यहाँ पे लक्ष्य पे रहने वाला है। और जिस भी काका की खबर आएगी एकदम बड़े लेवल पे, ठीक है, वो एकदम ही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे क्रिएट करने वाली है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है तब के, तो इस सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इस हफ्ते फोकस यहाँ पे करना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होता होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सब कुछ। चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।